मेरी शादी विशाल से महज 19 साल की उम्र में कर दी गई थी। मैं नहीं जानती थी कि शादी का असली मतलब क्या होता है। मैं एक खुशहाल और प्रेम से भरे जीवन के सपने संजोए ससुराल में आई थी, लेकिन मेरी उम्मीदें बहुत जल्द टूट गईं। मेरा पति एक बेरहम इंसान था, जिसके दिल में मेरे लिए न प्यार था न सम्मान। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने मेरे प्रति अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। शराब जुए का वह आदी था, गलत संगत में उसका बैठना उठना था। मैं उसके लिए सिर्फ एक वस्तु थी। शुरुआत में मैंने सहने की कोशिश की। मुझे लगता था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका व्यवहार मेरे प्रति दिन प्रतिदिन बदतर ही होता चला गया। मेरा पति मुझे मारता, गालियां देता और दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करता। मेरे मायके वालों ने भी उसे समझाया कि उसको अपनी शादी निभानी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद लड़की लड़का अपनी बची हुई ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जीवन का आखिरी सहारा पति पत्नी होते हैं, लेकिन मेरा वैवाहिक जीवन अब मेरे लिए नरक बन चुका था। एक दिन विशाल ने कुछ दोस्तों को घर बुलाया। वह सभी नशे में धुत थे। मुझे लगा कि विशाल का इरादा सही नहीं है, लेकिन मैं चुप रही। शोर करने और घर से भागने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब विशाल ने हंसते हुए कहा, आज मेरी बीवी के भी साथ कुछ मस्ती कर सकते हो, आखिर दोस्ती में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। मेरा शक मुझे यकीन में बदलता दिखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कांपने लगी। मेरी समझ आ गया था कि विशाल के शराबी दोस्त नशे में मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं और विशाल मेरा साथ नहीं देगा। जब दोस्तों ने मेरी तरफ कदम बढ़ाए तो मेरे भीतर एक अजीब सी ताकत जाग गई। मैं जोर से चिल्लाई, कुर्सी उठाकर विशाल के सिर पर दे मारी और दरवाजे की तरफ भागी। विशाल और उसके दोस्त नशे में थे, इसलिए वे तुरंत संभल नहीं पाए। मैंने दरवाज़ा खोला और रात की बिजली से चमकती सड़कों पर दौड़ पड़ी। सड़क के कुछ ही हिस्से बिजली से चमक रहे थे, कुछ हिस्सों पर अंधेरा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे भागती रही। ठंडी रात थी, पर मेरे अंदर आग जल रही थी। फिर मैंने रुककर कुछ सोचा। मैं नहीं जानती थी कि कहाँ जाना है, लेकिन एक बात तय थी, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था सखी महिला सहायता केंद्र। यह एक एनजीओ था जहां पीड़ित महिलाओं को सहारा दिया जाता था, जिसको देखकर मुझको कुछ सहारे की उम्मीद जगी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुलाया। उन्होंने मुझे ढांढस बंधाया और पीने को पानी दिया। इसके बाद धीरे धीरे मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। मेरी बात सुनकर वहाँ की संचालिका सीमा दीदी ने कहा, बेटा तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझसे कुछ दिन वहाँ रुकने के लिए बोला गया। मैंने वहाँ रुककर पहली बार चैन की नींद ली। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया। एनजीओ में मुझको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया। इसी दौरान एनजीओ ने विशाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया और उसको अपने कर्मों की सज़ा मिली। यह खबर सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि जीत के थे। मुझे इंसाफ मिल चुका था। 1 साल बीत चुका था। अब मैं एक आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। मैंने अपने लिए एक छोटा सा बुटीक खोला था और अपनी कमाई से खुद का घर चलाती थी। एक दिन जब मैं एनजीओ में गई, मुझे एक नई आई हुई परेशान लड़की को हिम्मत देने का मौका मिला, तो मैंने उसमें खुद को पहचान लिया। वही डरी सहमी लड़की जो कभी मैं खुद हुआ करती थी। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं की आवाज़ बनूंगी जो इस समाज में चुप रहने को मजबूर की जाती हैं। अब मेरी ज़िंदगी एक नई सुबह बन चुकी थी, एक ऐसी सुबह जिसमें अंधकार के लिए कोई जगह नहीं थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत करे और बाहर निकलने की कोशिश करे तो वह अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। कोई भी स्त्री किसी की संपत्ति नहीं होती। लंबे समय तक जुल्म नहीं सहे। हर स्त्री को अपने अधिकारों के लिए लड़ना आना चाहिए।